5 दिन के अंदर आपकी वो हर विश पूरी हो सकती है जो आप चाहते हैं, चाहे वो घर हो, गाड़ी हो या आपका कोई भी ड्रीम हो या कोई भी गोल हो। हेलो गाइस, दिस इज़ राहुल मित्तल एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको एक ऐसी टेक्निक बताने वाला हूँ लॉ ऑफ अट्रैक्शन की, जिससे आप कुछ भी मैनिफेस्ट कर सकते हैं अपनी लाइफ में। एंड दिस टेक्निक इज़ सो सिंपल एंड सो शॉर्ट। बहुत ही छोटी सी टेक्निक है, लेकिन इसको ध्यान से अगर आप करेंगे तो आप वो हर चीज़ पा सकते हैं जिसकी आप विश कर रहे हैं। इट विल ओनली टेक 5 days टू कम्प्लीट वट एवर यू वॉन्ट इन योर लाइफ, एंड जो भी आपकी विश है वो सब पूरी होगी इसमें। सो इस टेक्निक का नाम है 5 × 55। यस, 555। ये टेक्निक आपकी हर विश पूरी करेगी अगर आपने इसको अच्छे मन से किया और फुल ग्रेटिट्यूड से किया। सो मैं पहले इसका मतलब बता दूं कि न्यूमेरिक लेटर 5 ही क्यों लिया। सिर्फ न्यूमेरोलॉजी के अकॉर्डिंग 5 न्यूमेरिक लेटर है, उसका मतलब है ट्रांसफॉर्मेशन एंड एवोल्यूशन, और 55 इज इक्वल्स टू पर्सनल ग्रोथ। तो जब ये दोनों चीज़ मिल जाती है तो एक इंसान अपनी पर्सनल ग्रोथ में कैसे डेवलप कर सकता है, कैसे ट्रांसफॉर्मेशन ला सकता है। दैट इज़ वाई दिस टेक्निक इज़ कॉल्ड एज 555 टेक्निक। यस, और आपको इस टेक्निक को करना कैसे? आपको 5 days 55 टाइम्स अपनी विश को लिखना है। इस टेक्निक के लिए आपको क्या चाहिए? सिर्फ एक नोटबुक और एक पेन। यस, और इस टेक्निक को कैसे स्टार्ट करना है, कब करना है, कैसे करना है, वो मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो के अंदर। तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा और एंड तक देखिए, ताकि आपको पता रहे कि इस टेक्निक को पूरा करने के लिए, इस टेक्निक को अच्छे से फॉलो करने के लिए आपको किन किन चीज़ों का प्रिकॉशन भी लेना है। यस, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, अपने दिमाग में एक अपनी विश सोचनी है जो आप चाहते हो, और वो विश बहुत प्रिसाइज होनी चाहिए। दैट विश शुड बी वेरी प्रिसाइज कि आपको क्या चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ यू आर मैनिफेस्टिंग मनी, अगर आपको पैसा चाहिए तो आप उस चीज़ को कैसे मैनिफेस्ट करोगे और दिमाग में उस चीज़ को क्या लेके आओगे कि आपको क्या चाहिए। कुछ भी अमाउंट नहीं देना आपको। यू कांट गिव एनी अमाउंट कि हाँ मुझे बहुत सारा पैसा चाहिए। बहुत सारा इज़ नॉट समथिंग विच इज़ प्रिसाइज। हमें बहुत ही सटीक रहना है अपनी विश में कि हमें कितना पैसा चाहिए, या कौन सी गाड़ी चाहिए, या कैसा घर चाहिए। सो अगर मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि मुझे 1000 रुपये चाहिए। ये 1000 इज़ बीइंग प्रिसाइज। इसका मतलब है कि हम एक अमाउंट बता रहे हैं कि हमें इतना ही अमाउंट चाहिए। अब आपको 5 दिन 5 days 55 टाइम्स इस विश को लिखना है उस डायरी में। ध्यान रखिएगा, आप अगर पेन ब्लू या ग्रीन यूज़ करिए, नो ब्लैक पेन। दिस इज़ माई पर्सनल मॉडिफिकेशन इन दिस टेक्निक बिकॉज I have manifested a lot of things with this technique only। इस टेक्निक को फॉलो करेंगे, आपको वो विश अब लिखनी कैसे, किस वे में लिखनी है और किस सेंस में लिखनी है, दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट। आपको वो विश लिखनी है प्रेजेंट टेंस में, मतलब आज में, कि आपको वो चीज़ रिसीव हो चुकी है। जिस चीज़ की आप विश कर रहे हो वो चीज़ आपको रिसीव हो चुकी है। ये हमारी तभी वो विश सबकॉन्शियस माइंड तक जाएगी, और तभी हमारे अराउंड जो वाइब्रेशंस है, जो वेवलेंथ है, वो वैसा ही बनेगा। यस, तो अगर आपको वो विश लिखनी है तो मैं एक एग्जांपल देता हूँ कि आपको कैसे बना सकते हो। यू हैव टू फील ग्रेटिट्यूड, फील ग्रेटफुल अबाउट द विश, अबाउट द थिंग विच यू आर गोइंग टू गेट ऑलरेडी इन प्रेजेंट। सो आई विल गिव यू एन एग्जाम्पल कि आपको कैसे करना है वो पार्ट। अगर आपको पैसा आप अट्रैक्ट कर रहे हैं, पैसे के लिए विश कर रहे हैं, पैसा आपको मैनिफेस्ट करना है, तो आप कैसे लिखेंगे उस विश को? थैंक गॉड फॉर गिविंग मी 1000 रुपीज़। मुझे 1000 रुपये देने के लिए थैंक यू गॉड। ये एक छोटा सा सेंटेंस है, ये एक लाइन ऑफ विश है आपकी। इसमें आप कोई भी विश कर सकते हैं। थैंक गॉड मुझे गाड़ी देने के लिए, मेरी मनपसंद गाड़ी देने के लिए। थैंक गॉड मुझे ऐसा घर देने के लिए। थैंक गॉड मुझे ये जॉब मिलने के लिए। थैंक गॉड मुझे ऐसा पार्टनर चूज़ करने के लिए। थैंक गॉड मुझे ये इंसान मिला लाइफ में। ये चीज़ आपको बहुत प्रिसाइज करनी है, और आपको ऑलरेडी ग्रेटिट्यूड फील करना है इस चीज़ के बारे में कि वो आपको मिल चुकी है। दैट इज़ वाई आपको उस सिचुएशन में जीना होगा, अपनी एक्साइटमेंट दिखानी होगी, आपको बहुत हैप्पी रहना होगा, एंड यू हैव टू बी वेरी पॉजिटिव अबाउट द फैक्ट कि आपको वो चीज़ मिल चुकी है। सिर्फ 5 दिन और 55 टाइम्स आपको ये विश लिखनी है। कब लिखनी है? ये मेरा मॉडिफिकेशन है कि आप कब लिख सकते। द बेस्ट टाइम इज सोने से 1 घंटे पहले
या फिर उठने के, जब आप सुबह उठते हैं उसके 1 घंटे के अंदर अंदर, जैसे आप उठेंगे उसके 1 घंटे के अंदर अंदर ये चीज़ आपको लिखनी है। बिकॉज वो टाइम होता है जब हम होते हैं और हमारा माइंड बिल्कुल स्टेबल पोजीशन में होता है। व्हेन द माइंड इज़ इन रेस्ट पोजीशन, तब हमारा सबकॉन्शियस माइंड को हम हिट कर सकते हैं। और मैं ये बात क्यों बोल रहा हूँ कि यू हैव टू बी हैप्पी एंड एक्साइटेड अपनी विश को लेके, बिकॉज हमारे सबकॉन्शियस माइंड को कोई तो चीज़ टिकल करनी चाहिए, कोई तो चीज़ उसको टिक करेगी, तब जाके हमारा सबकॉन्शियस माइंड उस पर काम करेगा। और वैसी ही वाइब्स और वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी हम अपने इन्वायरमेंट में छोड़ेंगे। उसी की वजह से हमारे सर्कमस्टांसेस ऐसे बनेंगे कि हम अपनी विश की तरफ बढ़ेंगे एंड इवेंचुअली हमारी वो विश पूरी हो जाएगी। दैट्स हाउ वी डू इट। बट एवरी सिंगल टाइम जब आप वो विश लिख रहे हैं डायरी में, आपको बहुत ही ग्रेटिट्यूड में और एक्साइटमेंट में वो चीज़ लिखनी है कि आपके पास वो ऑलरेडी आ गई है। बिकॉज अगर आप उसको एक भी बार आपने इस चीज़ में कमी छोड़ी, यू आर नॉट फीलिंग गुड अबाउट योर विश, तो आपको वो चीज़ मिल नहीं सकती है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन तभी काम करेगा, मैनिफेस्टेशन आपका तभी होगा जब आप उस चीज़ को पूरे दिल से कर रहे हैं, पूरे एक्साइटमेंट से कर रहे हैं एंड यू फील गुड अबाउट इट। जब आप उसको सच में पाना चाहते हैं, कोई भी चीज़ अगर हमें मिलती है तो हम खुश होते हैं। वही खुशी आपको उस चीज़ के मिलने से पहले बतानी है, सो दैट यूनिवर्स आपको देख सके कि ये इंसान इस चीज़ को पाने पर कितना खुश होगा। वही चीज़ आप वो चीज़ में अप्लाई करनी है आपको। 5 दिन 55 टाइम्स आपको ये विश अपनी डायरी पे लिखनी है। एक बात और मैं बोलूँगा जो कि एक वार्निंग है और प्रिकॉशन है इस चीज़ में, सिर्फ लिखना, स्क्रिप्ट करना 5 डेज के लिए इज़ नॉट इनफ। यू हैव टू टेक एक्शंस फॉर दैट थिंग। अगर आप बोलेंगे कि आपको पैसा चाहिए, 50,000 रुपये चाहिए, 1 लाख रुपये चाहिए 5 दिन में, दैट इज़ नॉट पॉसिबल अगर आप उस चीज़ पे एक्शन नहीं लेते हैं। आपको एक्शन लेना उस चीज़ पे बहुत ज़रूरी है। यू हैव टू वर्क हार्ड फॉर दैट थिंग। बट मीनवाइल आपको ये टेक्निक फॉलो करना है, बिकॉज उसमें कैसा रहेगा, अगर आप वो टेक्निक फॉलो कर रहे हैं तो आपके वाइब्स और स्ट्रॉन्ग होंगे और आपकी कंडीशंस इतनी अच्छी हो जाएंगी, यू विल फील गुड अबाउट योर सेल्फ। ये टेक्निक को फॉलो करो और मुझे अपने रिजल्ट्स कमेंट सेक्शन में बताओ। अगर आपको इस टेक्निक पे और जानकारी चाहिए तो आप मुझे मेल कर सकते हैं। thinkwithrahul@gmail.com इज़ माई ईमेल एड्रेस एंड आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी मैसेज कर सकते हैं thinkwithrahul, और आप नीचे कमेंट सेक्शन में भी अपना क्वेश्चन डाल सकते हैं कि आपको ये टेक्निक में और कितनी जानकारी चाहिए। आई विल गिव यू फुल एक्सप्लेनेशन ऑन दिस टेक्निक, बट दिस इज़ द ओनली थिंग विच यू हैव टू फॉलो। यू हैव टू बी एक्साइटेड एंड हैप्पी। थैंक यू गाइज, थैंक यू सो मच। और टेक्निक्स के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करें। थैंक यू। हेलो हेलो हेलो, कैसे हैं आप लोग? एक बार फिर से स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल थिंक विद राहुल में। और आज हम एक ऐसे टॉपिक पे बात करने वाले हैं जिस टॉपिक पे मैं थोड़े दिन पहले अपने कुछ फ्रेंड से डिस्कस कर रहा था। सबकॉन्शियस माइंड और लॉ ऑफ अट्रैक्शन साथ में कैसे काम करते हैं। ये टॉपिक को हम एक छोटी सी एग्जाम्पल के साथ स्टार्ट करेंगे और उस एग्जाम्पल में ही मैं आपको कोशिश करूँगा कि वो चीज़ आपको समझ में आए कि हमारा सबकॉन्शियस माइंड हमारे साथ कैसे प्ले करता है और हम उस हर अपनी विश को कैसे पूरा कर सकते हैं, सिर्फ बोलने से और अपने सबकॉन्शियस माइंड को बताने से। आपने ज़रूर सुना होगा अपने किसी फ्रेंड को या रिलेटिव को या किसी को ये बोलते हुए कि अगर हम रात को अपने पिलो को, अपने तकिए को ये बोलते हैं कि हमें सुबह इतने बजे उठा देना, तो वो हम उसी टाइम पे ही उठ जाते हैं। ये चीज़ क्या आपने कभी सोचा है कि एक पिलो हमें कैसे उठा सकता है या कैसे हो सकता है ये चीज़ पॉसिबल? इस चीज़ के पीछे एक बहुत ही सिंपल सी साइंस काम करती है जिसे बोलते हैं लिविंग विद कॉन्शियस माइंड। यस, एंड टेलिंग योर सबकॉन्शियस माइंड कि तुम्हें ये चीज़ चाहिए, तुम्हें ये चीज़ करनी है। वैसे ही जैसे कि सुबह आप इतने बजे उठ जाओगे, वही चीज़ आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को बता रहे हो, पिलो को नहीं बता रहे हो, आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को बता रहे हो कि आपको सुबह इतने बजे उठना है। वैसे ही हमारी हर विश पूरी हो सकती है जब भी हम अपने सबकॉन्शियस माइंड में वो चीज़ को लेके आते हैं, अपने थॉट्स को वैसे करते हैं, अपने वेवलेंथ को। और ये सब चीज़ें बताने से होता क्या है कि हमारी वेवलेंथ, हमारी फ्रीक्वेंसी, हमारा मैग्नीट्यूड ऑफ विशिंग,
इंक्रीज होता है और उस इंक्रीज होने की वजह से हमारी वो विश पूरी होती है। ये बहुत छोटा सा एग्जांपल है, हमने उस चीज़ के लिए विश किया कि हमें सुबह इतने बजे उठना है और वही विश हमारी पूरी हो गई अगली मॉर्निंग जब हम उतने बजे उठे, जस्ट बिकॉज कि हमने वो चीज़ दिल से बोली और हम सच में चाहते थे कि हमें इतने बजे उठना है। पिलों को बोलना और ये सब चीज़ें एक साइड लाइन है, एक बहाना है उस चीज़ को बोलने का, बट जो बिहाइंड द सीन जो साइंस चल रही है, बैक ऑफ द माइंड जो साइंस चल रही है, वो यही है कि आपका सबकॉन्शियस माइंड आपके साथ कैसे इंटरेक्ट कर रहा है और आप अपने सबकॉन्शियस माइंड के साथ कैसे इंटरेक्ट कर रहे हो। सो दिस इज़ वेरी सिंपल थिंग, आप अपनी हर छोटी से लेके बड़ी विश को पूरा कर सकते हैं। बस सिर्फ आपको अपने सबकॉन्शियस माइंड को ये बात बतानी है कि आप क्या चाहते हो। एक बार आपने वो बात बताई, आपको सच्चे मन से बताना, आपका थॉट्स वहीं पे ही घूमना चाहिए, वही होना चाहिए आपके इर्द गिर्द, फिर सर्कमस्टांसेस आपके ऐसे बनेंगे और आप वही चीज़ अट्रैक्ट करोगे और आपकी वो विश जरूर पूरी होगी। इसी चीज़ को लेके आपको साथ में लॉ ऑफ अट्रैक्शन को अप्लाई करना है, आपको बिलीव करना, आपको अच्छे थॉट्स में रहना है, आपको हमेशा ग्रेटिट्यूड वाली फीलिंग में रहना है, हमेशा ग्रेटफुल रहना है लोगों का, अपने सर्कमस्टांसेस का, अपने अराउंड कोई भी चीज़ हो रही है। आई नो इट इज़ बिट डिफिकल्ट टू फील ग्रेटिट्यूड टुवर्ड्स समथिंग जो कि अच्छा नहीं हो रहा है, बट अगर उस सिचुएशन में भी वी आर वेरी ग्रेटफुल टू द यूनिवर्स, टू द गॉड, कि हमें ये सिचुएशन में डालने का भी एक रीज़न था, हमारी लाइफ में जो भी चेंजेस आए उस सिचुएशन की वजह से आए, तो वो चीज़ आपके सबकॉन्शियस माइंड के साथ काम करेगी और आप अपनी विश को और जल्दी पूरा कर सकेंगे। इस वीडियो को, इस ट्रिक को, एटलीस्ट पिलो ट्रिक को ज़रूर ट्राई करें और मुझे बताएं कि आपका ये रिजल्ट सामने आ रहा है या नहीं। पहले सुबह उठने वाली टेक्निक को यूज़ कीजिए, अगर वो चीज़ पूरी होती है तो आप अपनी और भी विशेस वैसे ही उसी तरह से मांग सकते हैं। मेरी बाकी मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स को फॉलो करने के लिए मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक एंड शेयर करें अगर आपको ये वीडियोज़ यूज़फुल लग रही है तो। थैंक यू सो मच गाइज। नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। एक बार फिर से स्वागत है मेरे चैनल थिंक विद राहुल में एक नई वीडियो के साथ। छोटी छोटी मगर ज़रूरी बातें आज हम फिर से लेके आ गए हैं और आज मेरे एक सब्सक्राइबर ने, एक यूज़र ने, एक फॉलोअर ने मुझे मैसेज किया और मुझे बोला कि इस टॉपिक पे वीडियो बनाओ कि हम लाइफ में अच्छे फ्रेंड्स कैसे अट्रैक्ट करें। तो ये टॉपिक बहुत छोटा हो जाएगा कवर करने के लिए, मैं इसको थोड़ा सा बिग पिक्चर में लेके जाऊंगा और मैं बात करूंगा कि हम अच्छे लोगों को कैसे अट्रैक्ट करें अपनी लाइफ में, हाउ टू अट्रैक्ट गुड पीपल इन आवर लाइफ, जो कि बहुत ज़रूरी चीज़ है। चाहे हम स्कूल लाइफ में हो, कॉलेज लाइफ में हो, एक ऑफिस लाइफ में हो, या हम कुछ भी करते हैं अपनी लाइफ में, हम हमेशा यही चाहेंगे कि हम अपने इर्द गिर्द, अपने आसपास अच्छे लोग हमारे हमेशा रहें। जी हाँ, तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि हम क्यों चाहते हैं कि हम अच्छे लोगों को ही अट्रैक्ट करें। वाई नॉट नेगेटिव पीपल, वाई नॉट बैड पीपल, और इस चीज़ को कैसे क्लासीफाई करेंगे कि कौन अच्छा है और कौन बुरा, कौन हमारी कंपनी के लिए अच्छा है, कौन हमारे साथ रह सकता है, कौन हमारे साथ चल सकता है, कौन हमारे साथ बात कर सकता है। जी हाँ, तो सबसे पहला क्वेश्चन है, हम क्यों चाहते हैं कि हम अच्छे लोगों को ही अट्रैक्ट करें। एक रीज़न, बहुत ही छोटा सा रीज़न है, हम जैसे हैं हम बिल्कुल वैसा ही चाहेंगे कि हमारा फ्रेंड सर्कल भी वैसा हो, हमें आसपास के लोग भी वैसे ही मिले, हमारे कलीग्स भी वैसे हों, इवन हमारे ट्रैवल पार्टनर, हमारे कॉलेज फ्रेंड्स, हमारे स्कूल फ्रेंड्स, हमारे रिलेटिव्स, हम सब लोग यही चाहते हैं कि हम उन अच्छे लोगों को ही अट्रैक्ट करें जो कि हमारे साथ अच्छा बिहेव करें और अच्छा ही इन्वायरमेंट क्रिएट हो, जिसकी वजह से क्या होगा, आपकी पूरी की पूरी वाइब स्ट्रॉन्ग रहेगी और आप अच्छा फील करोगे डेली लाइफ में। यू विल फील हैप्पी अबाउट लिविंग द लाइफ, वो सबसे ज़रूरी है। यस, तो हम इसलिए अट्रैक्ट करना चाहते हैं ताकि बिकॉज हम खुद एक अच्छे पॉजिटिव इंसान हैं, तभी हम चाहेंगे कि सामने वाला भी पॉजिटिव हो। जस्ट इन केस अगर हम बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव हैं अपनी लाइफ को लेके और हम किसी ऐसे इंसान को मिलते हैं जिसके साथ हमारी वाइब मैच नहीं होती है, बिल्कुल भी वाइब मैच नहीं होती है, तो हम उस इंसान से धीरे धीरे अपने आप दूरी बनाने लग जाते हैं। वो चीज़ क्यों होती है, वो हम इंटेंशनली नहीं करते हैं, बट हमारा सबकॉन्शियस माइंड हमें बोलता है कि दिस पर्सन इज़ नॉट मेड फॉर यू, ये पर्टिकुलर इंसान आपके लिए नहीं बना है, इस इंसान से हमें दूर रहना है, या फिर इसके थॉट्स आपके साथ मैच नहीं करते हैं तो इस इंसान से हमें दूर रहना होगा। जी हाँ, वो हम इंटेंशनली कभी नहीं सोचेंगे, बट हमारा सबकॉन्शियस माइंड ये चीज़ हमें बता देता है कि हमें किस इंसान के साथ रहना है, किसके साथ बात करनी है, किसके साथ दोस्ती करनी है। हम दोस्त कभी सोच के नहीं बनाते हैं, लेकिन हमारा सबकॉन्शियस माइंड इज़ नोइंग एवरीथिंग, गेटिंग टू नो ईच अदर इज़ डन बाय सबकॉन्शियस माइंड। जी हाँ,
अभी हम बात करते हैं कि अच्छे लोगों को हम अट्रैक्ट कैसे करेंगे, कैसे होगा कि हमारे इर्द गिर्द हमेशा अच्छे ही लोग रहें, कैसे होगा कि हम हमेशा पॉजिटिव सोचने वाले लोगों के बीच में ही रहें। जी हाँ, तो इसके लिए आपकी इंटेंशन, आपकी सोच, आपका जो विलनेस है वो बहुत मैटर करेगी, आपकी विल पावर बहुत मैटर करेगी। आप जब अपना दिन स्टार्ट करते हो तो एक स्माइल के साथ स्टार्ट करो, एक इंटेंशन के साथ स्टार्ट करो। आपको मैं एक बहुत अच्छा अपना खुद का एग्जांपल दूंगा जो मैं डेली लाइफ में फेस करता हूँ। आई गो टू ऑफिस, अगर मैं रोज़ ऑफिस जाता हूँ विद ए कैब, अगर मैं शेयरिंग कैब में जाता हूँ, ऑफिस कैब में जाता हूँ, तो आई मीट पीपल, डिफरेंट लोग मुझे मिलते हैं कैब में। और बहुत बार ऐसा हुआ है कि सेम लोगों के साथ ही मैंने ट्रैवल किया। उससे क्या होता है, दोस्ती बनती है, बात होती है, लेकिन उस बातचीत में हमें पता लगता है कि कौन सा इंसान अपने दिन को लेके क्रिब कर रहा है, कौन सा इंसान अपनी जॉब को लेके क्रिटिसाइज़ कर रहा है। अगर मैं अपनी जॉब लाइफ में हैप्पी हूँ तो मैं उसी चीज़ के बारे में बात करना पसंद करूँगा कि जो लोग अपनी जॉब लाइफ में हैप्पी हैं। मैं उन लोगों के साथ इंटरेक्ट करना नहीं पसंद करूँगा कि ये लोग अपनी जॉब लाइफ में हैप्पी नहीं है। यस, वो मैं सुनना ही नहीं चाहूँगा, बिकॉज मेरा जो सबकॉन्शियस माइंड है वो मुझे ये बोल रहा है कि राहुल, तुझे ही उन लोगों के साथ रहना है या उन लोगों के साथ बात करनी है जो लोग पॉजिटिव सोचते हैं। ये चीज़ बहुत मैटर करती है कि हम हमारे इर्द गिर्द कैसे लोग हैं, और इनको अट्रैक्ट करने का सबसे पहला जो पॉइंट मैंने बताया, दैट इज़ इंटेंशन। आपका इंटेंशन हमेशा पॉजिटिविटी को लेके होना चाहिए। हमेशा आपको ये सोचना है कि आप खुश मिजाज इंसान हो, इसी को ही लेके आपके इर्द गिर्द के जो लोग होंगे वो भी अच्छे ही मिलेंगे, नो डाउट। ये इंग्लिश में एक प्रोवर्ब बोली जाती है कि योर वाइब अट्रैक्ट योर ट्राइब, कि जैसी आपकी वाइब है वैसे ही आपका ट्राइब होगा, आपका झुंड होगा। झुंड मैं इसलिए यूज़ कर रहा हूँ कि हमारे जो इर्द गिर्द के लोग हैं वो भी वैसे ही अट्रैक्ट होंगे, चाहे वो सामने वाला इंसान कितना भी नेगेटिव हो। आपका सबकॉन्शियस माइंड आपको ये बात ज़रूर बोलेगा कि आपको इस इंसान के साथ रहना है या नहीं रहना, बात करनी है या नहीं करनी, दोस्ती करनी है या नहीं करनी। तो आई होप मेरे उस सब्सक्राइबर को, उस फॉलोवर को इस चीज़ का आंसर मिल गया हो कि कैसे हम अच्छे लोगों को अट्रैक्ट कर सकते हैं। हमारी इंटेंशन हैप्पी होनी चाहिए, स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, पॉजिटिव होनी चाहिए, उन सब चीज़ों को लेके जिस चीज़ में हम खुश हैं। हमसे ही ये चीज़ की शुरुआत होती है और हम पर ही ये चीज़ ख़त्म होती है, बिकॉज एंड ऑफ द डे हमने क्या, किसके साथ क्या मोमेंट स्पेंड किया वो मैटर करता है। और हम नेगेटिव चीज़ों को याद नहीं करना चाहेंगे, हम सिर्फ पॉजिटिव चीज़ों को याद करना चाहेंगे। तो मेक गुड फ्रेंड्स, attract good people in your life, be happy always, be excited about whatever you are doing, and yes, हमेशा खुश रहिए, लॉ ऑफ अट्रैक्शन को ध्यान में रखिए और बी पॉजिटिव इन द सिचुएशन जितना पॉसिबल हो सकता है। क्योंकि अगर आप पॉजिटिव है तो आपके इर्द गिर्द की वाइब्स, वेवलेंथ, आपकी फ्रीक्वेंसी फुल पॉजिटिव रहेगी। आपको खुश देख के सामने वाला इंसान भी स्माइल करेगा और वहीं से ही आपको महसूस हो जाएगा कि आपकी खुशी में कौन खुश है, कौन आपके दोस्त बनने के लायक है, कौन नहीं है। जी हाँ, तो आप ऐसे अट्रैक्ट कर सकते हैं अच्छे लोगों को अपनी लाइफ में और अपनी लाइफ को एक बेटर प्लेस बना सकते हैं और एक खुश मिजाज ज़िंदगी जी सकते हैं। थैंक यू सो मच इस वीडियो को देखने के लिए। मेरे और वीडियोस को देखिए, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू। बिना गिफ्ट मिले ही वो बच्चा बहुत खुश हो जाता है सिर्फ ये बात सोचकर कि उसको वो गिफ्ट मिलने वाला है। हेलो एवरीवन, दिस इज़ राहुल मित्तल एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आप सबका एक बार फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। बहुत दिनों से मुझे बाकी सब वीडियोस पे लोगों के कमेंट्स आ रहे थे कि उनको लाइफ में गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड, पार्टनर कैसे अट्रैक्ट करें, लव मैरिज कैसे अट्रैक्ट करें, और इन सब चीज़ों से रिलेटेड, अपने रिलेशनशिप से रिलेटेड आ रही थी। तो आज की वीडियो हम सिर्फ इसी बात पे बनाएंगे कि अपनी लाइफ में आप पार्टनर को कैसे अट्रैक्ट कर सकते हैं, कैसे गर्लफ्रेंड, वाइफ, हस्बैंड, बॉयफ्रेंड कैसे अट्रैक्ट कर सकते हैं अपने मनपसंद के पार्टनर को, जैसा कि आप उन सबको अपने माइंड में रखते हैं कि हमारा पार्टनर ऐसा होना चाहिए या ऐसा होना चाहिए। तो चलिए देरी ना करते हुए अपनी वीडियो को स्टार्ट करता हूँ और आपको बताता हूँ कुछ छोटी छोटी सी चीज़ें बट ज़रूरी चीज़ें जिनसे आपको आइडिया हो जाएगा कि आप अपनी लाइफ में अपने मनचाहे पार्टनर को कैसे अट्रैक्ट कर सकते हैं। इस वीडियो को हम 2 पार्ट में डिवाइड करने वाले हैं कि लड़के अपनी लाइफ में अपने पार्टनर को अट्रैक्ट करने के लिए क्या कर सकते हैं और लड़कियां अपनी लाइफ में अपने पार्टनर को अट्रैक्ट करने के लिए क्या कर सकते हैं और किस तरह का पार्टनर, अपना मनचाहा पार्टनर कैसे पा सकते हैं। इसमें कोई भी ब्लैक मैजिक जैसा कोई ट्रिक नहीं है। इट्स जस्ट ऑल अबाउट योर थॉट्स कि आप क्या सोचते हैं और आप कैसा, आपका इन्वायरमेंट कैसा, आपकी कैसी वाइब्स है, कैसा आपका फ्रीक्वेंसी है इन्वायरमेंट में, आपकी थॉट प्रोसेस क्या है, इन सब चीज़ों से रिलेटेड होगा ये वीडियो।
तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे लड़कों की, कि लड़के अपनी लाइफ में अपने मनपसंद के लाइफ पार्टनर को कैसे अट्रैक्ट कर सकते हैं, कैसे गर्लफ्रेंड जो वो चाहते हैं या फिर वाइफ्स जो वो चाहते हैं कैसे मिल सकती है उन्हें। तो इसमें ज़्यादा लंबी बात नहीं है, बहुत ही छोटी सी चीज़ है। आपको विजुअलाइज करना होगा अपने लाइफ पार्टनर को, कि अपने लाइफ पार्टनर में आप क्या चाहते हैं। लाइक आपका लाइफ पार्टनर कैसा होना चाहिए, क्या काम करता होना चाहिए, क्या पहने वो, आपको उसमें क्या पसंद होगा, कैसा रहता होगा, कैसा चलता होगा, कैसे बाल होंगे, छोटी छोटी बारीकियाँ जिस चीज़ पे हम तकरीबन गौर नहीं करते हैं जब हम एक लाइफ पार्टनर के बारे में सोचते हैं। बट यूजुअली जब हमें अपना एक ऐसा लाइफ पार्टनर चाहिए जिसको हम चाहते हैं कि हमारे मन पसंद का हो, तो हमें ये छोटी छोटी चीज़ें भी बहुत प्रिसाइज करना पड़ेगा अपने आप को, अपनी विजुअलाइजेशन को, अपने थॉट्स को, क्या आपके लाइफ पार्टनर में क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप एक लड़की को अट्रैक्ट कर रहे हैं तो आप ये नहीं अट्रैक्ट करेंगे कि तुम्हें एक लड़की चाहिए, दैट्स इट, दिस इज़ नॉट प्रिसाइज। आपको बहुत ही प्रिसाइज होना है, छोटी छोटी बारीकियों पे बताना है। जैसे कि वो लड़की इयरिंग्स पहनती है या नहीं, वो लड़की सूट पहनती है या नहीं, वो लड़की हील्स पहनती है या नहीं, वो लड़की बाल लंबे रखती है या नहीं। दैट इज़ हाउ यू नीड टू बी वेरी प्रिसाइज अबाउट व्हाट यू वांट इन योर लाइफ। यस, और यही सब चीज़ें लड़कियां भी अपने लाइफ को लेके, अपने लाइफ पार्टनर को लेके सोच सकती हैं कि उनका लाइफ पार्टनर कैसा होना चाहिए, वो वर्किंग होना चाहिए या नहीं, वो फॉर्मल्स पहनेगा या नहीं, वो टी शर्ट्स पहनेगा, वो बात करने में कैसा होना चाहिए, वो जब आपके पास में बैठे तो आपको कैसा महसूस होना चाहिए। ये सब चीज़ें आपको यूनिवर्स को बताना होगा। यूनिवर्स हमारे लिए एक मेन्यू कार्ड की तरह हैं जिसके अंदर हमें सिर्फ सिलेक्शन करना है कि हमें क्या चाहिए। यूनिवर्स ने हमें मेन्यू कार्ड दिया हुआ है, सिलेक्शन करना आपका काम है और वो आपके लिए आपकी डिश को तैयार करेगा। बाय डिश आई मीन आपके लिए आपके पार्टनर को, आपके लिए अपनी कोई भी मटेरियलिस्टिक ड्रीम को। रिलेशनशिप और ये सब चीज़ों में लॉ ऑफ अट्रैक्शन लगाना बहुत ईजी है। इट्स जस्ट आपको थोड़े से प्रैक्टिस की ज़रूरत है। अगर आप प्रैक्टिस अच्छे से कर लेते हो तो आप लाइफ में बहुत खुश रहोगे और आपको वो आपके मनपसंद का पार्टनर ज़रूर मिलेगा। लोगों ने मुझे कमेंट किए कि वो उनका लव मैरिज करना चाहते हैं बट कर नहीं पा रहे हैं ड्यू टू सम और दी अदर रीजंस। तो मैं आपको बता दूं, लव मैरिज हो या अरेंज मैरिज हो, इट डजंट मैटर। आपको जो मैटर करता है वो ये है कि आप उस चीज़ में खुश हो या नहीं, और वो पार्टनर आपके लिए सूटेबल है या नहीं। यस, और आप मान लो बहुत से लड़के सिंगल हैं, बहुत से लड़कियां भी सिंगल हैं, दे आर स्टिल लुकिंग फॉर पार्टनर, स्टिल फाइंडिंग देयर ओन सोलमेट, द परफेक्ट वन। वो कैसे मिल सकता है? आपका विजुअलाइजेशन। लड़कों को विजुअलाइज करना है कि उनको लड़की कैसी चाहिए, उनको वो सब चीज़ें देखने की, लड़की का बिहेवियर कैसा चाहिए, वो चाइल्डिश चाहिए, वो मैच्योर चाहिए, वो ऐसे बात करती हो, वो वैसे बात करती हो, वो वर्किंग हो नहीं हो। ये सब चीज़ें आपको अपने माइंडसेट में सोचना है और उस लड़की की एक इमेज तैयार करनी है जिसको आप लाइफ में पाना चाहते हैं। यस, उस लड़की की एक इमेज अपने माइंड में तैयार कीजिए और उस चीज़ को सोच के आपको बहुत खुशी मिलनी चाहिए। इतना प्रिसाइज हो गए। वैसे ही होता है जैसे हम किसी छोटे बच्चे को अगर हम बोलते हैं कि हम उसको ये गिफ्ट दिलवाने वाले हैं, बिना गिफ्ट मिले ही वो बच्चा बहुत खुश हो जाता है सिर्फ ये बात सोचकर कि उसको वो गिफ्ट मिलने वाला है। बस वही खुशी आपको चाहिए और आपको बताना है कि हाँ यूनिवर्स मुझे ये लड़की चाहिए और ऐसी ही चाहिए। फिर आपको कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ वेट करना है और आपको अपने काम में लग जाना है, बाकी सब यूनिवर्स पे छोड़ देना है। लेकिन आपको वो वाइब्स हमेशा अपने माइंड में रखनी पड़ेगी, हमेशा अपने सराउंडिंग में रखनी पड़ेगी। फिर आपको क्रिब नहीं करना है, क्रिटिसाइज नहीं करना है, किसी भी चीज़ को लेके ऐसा नहीं बोलना कि अरे ये तो हो नहीं रहा है, आज नहीं हो रहा है, कल नहीं हो रहा है। इस चीज़ की कोई टाइम लिमिट नहीं होती है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन का कुछ टाइम लिमिट नहीं है कि कौन सी चीज़ कब होगी, कभी भी आपको ये चीज़ मिल सकती है। इट्स टोटली डिपेंडेंट ऑन क्या तुम कितने मैग्नीट्यूड से, कितनी पावर से उस चीज़ को अट्रैक्ट कर रहे हो। मैं डेफिनेट हूँ और श्योर इस बात को लेके कि आपको अपना लाइफ पार्टनर ज़रूर मिलेगा जैसा आप चाहते हैं। आप अपने लाइफ पार्टनर को अच्छे से अट्रैक्ट करिए और आई बिलीव कि आपको अपना लाइफ पार्टनर ज़रूर मिलेगा। थैंक यू सो मच इस वीडियो को देखने के लिए। इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताएं कि आपको ये चीज़ कैसे लगी। और इसके ऊपर अगर आपको और थॉट्स देने हैं अपना, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं और मुझे ईमेल कर सकते हैं टू नो मोर अबाउट दिस। थैंक यू सो मच गाइज, बाय बाय, हैव अ नाइस डे। हेलो एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब लोग?
आज का वीडियो थोड़ा सा बड़ा होने वाला है, तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़रूर देखना। और इस वीडियो के अंदर आपको बहुत अच्छी एक टेक्निक पता लगेगी जो अभी तक किसी भी यूट्यूबर ने कवर नहीं किया और किसी ने उसके बारे में यूट्यूब पे नहीं बोला है। तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए और अब जानिए कि ऐसी लॉ ऑफ अट्रैक्शन की टेक्निक आपको कितनी जल्दी आपकी विशेष पूरी करने में हेल्प कर सकती है। जी हाँ, तो आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी टेक्निक की जिस टेक्निक को जानते सभी हैं लेकिन कोई अप्लाई नहीं कर पाता है, जस्ट बिकॉज लोगों को इस चीज़ के बारे में अवेयरनेस नहीं है। तो आज हम बात करने वाले हैं मॉफडेस मिरेकल टेक्निक। यस, मॉफडेस मिरेकल टेक्निक एक ऐसी टेक्निक है जिससे आप अपनी हर विश पूरी कर सकते हैं। आप फैट लूज़ करना चाहते हैं, आप घर चाहते हैं, गाड़ी चाहते हैं, आपकी कोई भी विश है, किसी भी तरह के विश है, आपको बिजनेसमैन बनना है, आपको एंटरप्रेन्योर बनना है, आपको इंजीनियर बनना है, आपको बहुत बड़ा कोई इंसान बनना है, जस्ट लाइक धीरूभाई अंबानी, जस्ट लाइक मुकेश अंबानी, जस्ट लाइक स्टीव जॉब, जस्ट लाइक मार्क जुकरबर्ग। अगर आपको इनके जैसा बनना है और आपको बहुत सारा पैसा कमाना है और अपनी लाइफ को अच्छा करना है, अपना लाइफस्टाइल अच्छा करना है, तो आप इस टेक्निक को ज़रूर फॉलो करें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं और बात करते हैं कि ये टेक्निक है क्या, ये मिरेकल है क्या। लॉ ऑफ अट्रैक्शन में सबसे बेस्ट और सबसे अच्छी टेक्निक यही मानी गई है अभी तक, और इस टेक्निक को फॉलो करेंगे तो आपकी हर विश पूरी होगी। जी हाँ, तो ये टेक्निक है क्या कि अगर आप किसी भी पर्सन की लाइफ को एम्यूलेट करते हैं, उसके थॉट प्रोसेस को एम्यूलेट करते हैं, या वो लाइफ कैसे जीते हैं उस चीज़ को एम्यूलेट करते हैं। एम्यूलेट का मतलब उस चीज़ को कॉपी करना, उस चीज़ को देखना, ऑब्जर्व करना कि वो जो सक्सेसफुल पर्सन है उसने अपनी लाइफ को किस तरह से जिया है, उसके क्या आइडियोलॉजीज़ है, वो कैसे सोचता है, और वैसे ही करने की कोशिश करते हैं तो आप लाइफ में सक्सेसफुल हो सकते हैं और एक लेवल अचीव कर सकते हैं जो आप चाहते हैं। जी हाँ, आपको ये सुन के ऐसा लगा कि हम क्यों किसी की कॉपी करें, बट ये टेक्निक बहुत ही फ़ायदेमंद है उन सब लोगों के लिए जो लाइफ में किसी दूसरे को देख के प्रभावित हो रहे हैं, किसी दूसरे को देख के उनको एस्पिरेशन मिल रहा है कि हमें भी कुछ ऐसा करना है। जी हाँ, तो इसमें कोई बुराई नहीं है कि आप किसी और की लाइफ, किसी सक्सेसफुल पर्सन की लाइफ को अगर आप देख के उस चीज़ से इंस्पायर होते हो और उस चीज़ को ही अपनी लाइफ में डालना चाहते हो और वैसा ही बनना चाहते हो, इसमें कोई भी बुराई नहीं है। अब इस टेक्निक को फॉलो करना बहुत ज़रूरी है कि अब बात करते हैं कि इस टेक्निक को कैसे करेंगे, क्या हमारा थॉट प्रोसेस होना चाहिए, क्या हमारी वेव्स होनी चाहिए, क्या फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए, किस फ्रीक्वेंसी पे हमें सोचना है। तो एक टर्मिनोलॉजी यूज़ होती है डेस्टिनी ट्यूनिंग। जी हाँ, डेस्टिनी ट्यूनिंग, बहुत से यूट्यूबर और लॉ ऑफ अट्रैक्शन गुरुज ये बात नहीं बताएंगे, लेकिन डेस्टिनी ट्यूनिंग एक ऐसी चीज़ है जब हम कोई भी एक छोटी सी चीज़ सोचते हैं तो हमारी बॉडी किस चीज़ से बनी है, इट्स ऑल एनर्जी। जब हम छोटी सी चीज़ सोचते हैं तो वो हमारी पूरी बॉडी पे इफेक्ट करती है और वैसे ही वेव्स और फ्रीक्वेंसी बाहर निकलती है। तो हमें अगर हमारी लाइफ से रिलेटेड कुछ भी सोचना है, अगर हमारी कोई भी विश है छोटी या बड़ी, उस चीज़ को लेके अगर हम फुल एनर्जी से और अपने पूरे एक हैप्पीनेस वाले मूड से अगर हम उस चीज़ को सोचेंगे और फिर वो विश के लिए हम काम करेंगे तो वो विश ज़रूर पूरी होगी। और ये चीज़ हमें अप्लाई करनी है मॉफडेस टेक्निक के साथ। मॉफडेस टेक्निक के साथ कैसे करेंगे, तो मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। लेट्स सपोज इफ़ यू वांट टू बाय अ कार, अगर आपको एक कार खरीदनी है तो आप उस चीज़ के लिए आपका विजुअलाइजेशन क्या होना चाहिए, उस चीज़ के लिए आपका अट्रैक्शन पावर कैसे लगनी चाहिए और उस चीज़ के लिए आपको क्या करना होगा। तो दिस इज़ फॉर एन एग्जांपल कि अगर आपको कार बाय करना है तो उसके लिए आपको ये देखना होगा कि मेरे पास पार्किंग स्पेस है, मैं इधर गाड़ी लगाऊंगा, मैं अपने दोस्त को पिकअप करने जा रहा हूँ, या फिर मैं ऑफिस से गाड़ी में वापस आ रहा हूँ, मैं ऑफिस गाड़ी में जा रहा हूँ। ये सब चीज़ें आपको ऑलरेडी विजुअलाइज करना होगा। आपकी लाइफ में क्या चेंज आएगा जब आपकी वो विश पूरी होगी, ये चीज़ अगर आप पहले ही देख लेते हैं तो यूनिवर्स आपको उन सब फ्रीक्वेंसी में अलाइन करता है और आपकी वो विश ज़रूर पूरी होती है। वैसे ही कोई सक्सेसफुल पर्सन है जिसकी लाइफ आपको बहुत अच्छी लगती है, जिससे आप इंस्पायर हो, अगर आप उसकी लाइफ स्टोरी पढ़ोगे, कभी ऑटोबायोग्राफी पढ़ोगे, तो यू विल गेट टू नो कि वो इंसान ने उसका विजन बहुत अच्छा था। वो भी इस लेवल पे सोचते थे कि अगर हमारी लाइफ में ऐसा होगा तो हम ऐसे होंगे। जी हाँ, अगर हम बात करते हैं स्टीव जॉब्स की, मार्क जुकरबर्ग की, ये लोगों ने अपना एक विजन बनाया था कि हमारा ये प्रोसेस होगा, हमें ऐसे फॉलो करना है, और उसके अकॉर्डिंग इन लोगों ने एक्शंस लिए। जैसे इन्होंने एक्शन लेना स्टार्ट किया, यूनिवर्स ने इन सब की विशेस को अलाइन किया उनकी फ्रीक्वेंसी से, उनकी थॉट फ्रीक्वेंसी से, और इनकी विशेस पूरी हुई। एंड टुडे दे आर वेरी सक्सेसफुल इन देयर लाइफ। जस्ट लाइक दिस हम भी ये चीज़ फॉलो कर सकते हैं और अपनी लाइफ में बहुत आगे बढ़ सकते हैं और हर विश पूरी कर सकते हैं और एक सक्सेसफुल इंसान बन सकते हैं, जो कि सबसे बहुत ज़रूरी चीज़ है। लेकिन इसके साथ आपको बहुत ज़रूरी एक बात का ध्यान रखना है, जो कि है आपको खुश रहना है हर वक्त, और आपको ये बात
दुनिया को भी बतानी है कि आप बहुत खुश हो। और वो चीज़ कैसे बताई जाएगी? जब आप सच में खुश हो, आप अंदर से आपके हैप्पीनेस है। इनर हैप्पीनेस इज शोन टू योर आउटर सेल्फ। यस, जब आप अंदर से खुश हो तो वो आपके चेहरे पे भी दिखेगा और आपकी बॉडी पे भी दिखेगा, आपकी वैसी ही फ्रिक्वेंसी होगी। फिर आप यूनिवर्स से कुछ भी मांग सकते हैं, छोटी से छोटी चीज़, बड़ी से बड़ी चीज़, और वो ज़रूर मिलेगी आपको। आपको ये नहीं देखना कि आपको वो चीज़ कब मिलेगी, कैसे मिलेगी, आपको इस बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचना है। यूनिवर्स का एक टाइम पीरियड होता है, उसको बोलते हैं जेस्टन टाइम पीरियड। जेस्टन टाइम पीरियड, उस टाइम के अंदर यूनिवर्स आपकी ही एक्शंस को नोटिस कर रहा है कि आप कितने ज़्यादा उस विश को पाना चाहते हो, कितना ज़्यादा उसके लिए आप काम कर सकते हो। आर यू डिज़र्विंग और नॉट, तब जाके आपकी वो विश पूरी होती है। इस टेक्निक को, मॉफ टेस्ट टेक्निक को ज़रूर अप्लाई करना। emulating the life of a successful person who inspires you a lot, या फिर जो आपका आइडल है, या फिर जिसको आप देखना चाहते हैं, जिसकी तरह आप बनना चाहते हैं। यस, तो इस टेक्निक को फॉलो करें। और अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है इस टेक्निक को लेके, या किसी भी लॉ ऑफ अट्रैक्शन टेक्निक को लेके, मैनिफेस्टेशन टेक्निक को लेके, तो आप मेरे यूट्यूब चैनल पे किसी भी वीडियो पे कमेंट कर सकते हैं, मैं ज़रूर रिप्लाई करूँगा। आप मेरे इंस्टाग्राम चैनल पे भी मुझे डायरेक्ट डीएम कर सकते हैं और मुझे वहाँ पे बोल सकते हैं आपका क्वेश्चन क्या है, तो आई विल ट्राई टू हेल्प यू आउट। मैं हर मैसेज का रिप्लाई देने की बहुत कोशिश करता हूँ, लेकिन कुछ मैसेजेस मिस हो जाते हैं, तो आप मुझे मैसेज डाल देना, मेल डाल देना। मेरा मेलिंग एड्रेस है thinkWithRahul@gmail.com, मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है thinkWithRahul, और मेरा यूट्यूब चैनल तो आप सबको पता है। इस वीडियो को शेयर करें उन लोगों के साथ जो किसी पर्सन को अपना आइडल मानते हैं और जो उनकी तरह ही बनना चाहते हैं। थैंक यू सो मच गाइज, थैंक यू फॉर लाइकिंग माई वीडियोज़ एंड सब्सक्राइबिंग टू माई चैनल। बाय बाय। ये बात सच्ची बोला गया है कि अगर आपका दोस्त पास नहीं होता तो आपको दुख होता है, बट अगर आपका दोस्त पहले नंबर पे आ जाता है तो आपको और भी ज़्यादा दुख होता है। नमस्ते सब लोगों को, मैं हूँ राहुल मित्तल और एक बार फिर से स्वागत है आप सबका मेरे चैनल थिंक विद राहुल में। आज मैं कुछ ऐसे टॉपिक पे बात करने वाला हूँ जिसमें मैं सिर्फ आपको अपनी लाइफ की एक छोटा सा पार्ट बताने वाला हूँ, अपनी लाइफ का एक छोटी सी सक्सेस स्टोरी, कि मैंने लॉ ऑफ अट्रैक्शन को अपने करियर में कैसे अप्लाई किया और कैसे मैंने अपनी जॉब मिली, मुझे फर्स्ट जॉब मिली, और कैसे मेरा करियर में ग्रोथ। बिकॉज बहुत से स्टूडेंट्स और बहुत से लोगों ने मुझे मैसेज किया कि वो लोग आगे कैसे बढ़ें, कंपनी कैसे स्विच करें, या फिर अपने करियर को कैसे डिसाइड करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मुझे 5 साल हो गए एज ए सॉफ्टवेयर इंजीनियर काम करते हुए, एंड आई एम इन मुंबई राइट नाउ। पिछले 5 साल से मैं मुंबई में ही हूँ, और मैंने 3 कंपनीज़ के लिए टोटली काम किए विद इन दिस 5 ईयर, एंड द जर्नी वॉज सो ईजी एंड सो एक्साइटिंग, एंड आई हैव लर्न अ लॉट ऑफ थिंग्स। मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला। मैंने ये स्टार्ट कहाँ से किया था? आई हैव डन इंजीनियरिंग फ्रॉम चंडीगढ़। वहाँ से मेरी हर एक स्टूडेंट का उसके इंजीनियरिंग के लास्ट ईयर में आके एक ही ड्रीम होता है, एक ही गोल होता है कि उसको जॉब मिल जाए। तो वो चीज़ के बाद इतना सोचना कि हमें जॉब मिल जाए, उसके लिए हमने क्या किया। मेरी इस वीडियो से आपको कुछ बुलेट पॉइंट्स मिलेंगे कि आपको लॉ ऑफ अट्रैक्शन कैसे अप्लाई करना है अपनी लाइफ में, अपने करियर को लेके, अपनी सक्सेस ग्रोथ को लेके, और अपने प्रोफेशनल एनवायरनमेंट को लेके, और एनी कोर्स यू आर डूइंग। तो बात करते हैं इंजीनियरिंग, बिकॉज आई हैव डन इंजीनियरिंग फ्रॉम चंडीगढ़ और मेरा लास्ट ईयर था। तो जब सबसे पहली कंपनी आई तो सबके दिमाग में यही चीज़ थी कि उन्हें जॉब मिल जाए, ये कंपनी सिलेक्ट कर ले, और वो एक मास रिक्रूटिंग कंपनी थी जिसमें बहुत सारे बच्चों को सिलेक्ट करना था, बहुत सारे स्टूडेंट्स को सिलेक्ट करना था। बट अनफॉर्चुनेटली मेरा उसमें सिलेक्शन नहीं हुआ। आई वॉज टोटली इन टू इमोशनल ब्रेकडाउन। मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा। मतलब कि एक ऐसा होता है ना कि अगर आपको आपके सभी दोस्तों को जॉब मिल जाता है, तो ये बात सच्ची बोला गया है कि अगर आपका दोस्त पास नहीं होता तो आपको दुख होता है, बट अगर आपका दोस्त पहले नंबर पे आ जाता है तो आपको और भी ज़्यादा दुख होता है। कंट्रोल होता है। तो वही हुआ मेरे साथ। तो मेरे सारे दोस्तों को जॉब मिल गया था, एक्चुअली उस कंपनी में उनका सिलेक्शन हो गया था, और मेरा सिलेक्शन नहीं हो पाया था। तो आई वॉज वेरी मच इनटू इमोशनल ब्रेकडाउन। मतलब आई लिटरली क्राइड, मतलब मुझे रोना आ गया था कि मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ इस कंपनी में। चंडीगढ़ से मैं अपने होम टाउन चला गया। वहाँ से काफ़ी मुझे बुरा लगा उस वक्त कि मतलब ऐसा मैं क्यों नहीं कर पाया इस चीज़ को। आई वॉज टोटली डिसअपॉइंटेड बाय माई सेल्फ कि मैं क्यों नहीं कर पाया, या क्या कमी रह गई थी मेरी तैयारी में, मैंने इतना हार्ड वर्क किया था, ये वो बहुत कुछ सोचा मैंने, बहुत नेगेटिव थॉट से।
देन आई थॉट कि मेरे पास इतनी अच्छी चीज़ है, इतना थॉट प्रोसेस है, तो मैं नेगेटिव क्यों सोच रहा हूँ। मैंने 1 हफ़्ता दिया अपने आप को। 1 हफ़्ते के बाद एक और कंपनी आनी थी जिसमें मेरा सिलेक्शन हुआ, बट वो 1 हफ़्ते का जो पीरियड था उसमें आई हैव गिवन माई 500% ऑफ टू लॉ ऑफ अट्रैक्शन अप्लाई करने में। मैंने सोचा, मैंने हर जगह वो अप्लाई किया। घर जाने के बाद जब मैं 2 दिन के बाद वापस आया तो मेरे पास 5 दिन का टाइम था उस कंपनी का एग्ज़ाम देने के लिए, इंटरव्यू देने के लिए, एंड देन ग्रुप डिस्कशन एंड पर्सनल इंटरव्यूज़। सो यस, उन 5 दिनों में मैंने अपना लॉ ऑफ अट्रैक्शन किस तरह से लगाया वो अभी हम बात करते हैं। सबसे पहली चीज़ मैंने क्या की, मैंने ये भरोसा दिलवाया अपने आप को कि ये बहुत ईजी है, सिलेक्शन बहुत ईजी है कंपनी में। असली काम स्टार्ट होता है जब हम कंपनी के अंदर चले जाते हैं। यस, तो वही 5 दिन मैंने अपने आप को भरोसा दिलाया कि ये सिलेक्शन हो जाएगा, इट इज़ वेरी इजी। मैंने उसके लिए क्या क्या एक्शंस लिए ताकि लॉ ऑफ अट्रैक्शन और मेरी सराउंडिंग वैसी ही बने जैसा मैं चाहता हूँ, ताकि जो मेरा थॉट प्रोसेस है वो ऐसी एनर्जी क्रिएट करे मेरे अराउंड कि मुझे वो जॉब मिल जाए, मेरा वो इंटरव्यू क्लियर हो जाए। यस, सबसे पहली चीज़ मैंने क्या करी, मैंने अपनी एक वॉल पे स्टिकी नोट्स को लगाना स्टार्ट किया और उनके ऊपर लिखना स्टार्ट किया कि आई हैव ऑलरेडी गॉट दिस जॉब, कि मुझे वो जॉब ऑलरेडी मिल गया है। और मैंने उस कंपनी का नाम लिखा, मैंने डेट ऑफ ज्वाइनिंग लिखा, मैंने हर वो चीज़ लिखी जो वो कंपनी प्रोवाइड कर रही थी, बिकॉज हमें वो इन्फॉर्मेशन प्रायर दी जाती है कि उस कंपनी का क्या पैकेज होगा और आपकी ज्वाइनिंग कब आ सकती है। सो मैंने वो एक बहुत प्रिसाइज करके उन स्टिकी नोट्स पे लिखा। जब भी मैं रोज़ सुबह उठता था मैं उन्हीं स्टिकी नोट्स को देखता था और वो वॉल पूरी स्टिकी नोट से भर गई थी, जो कि बहुत अच्छी चीज़ थी, बहुत मोटिवेटिंग लगता था सुबह उठ के आपके गोल को देखना, अपने ड्रीम को देखना कि आपको एक जॉब मिलने वाली है। येस, ये थी फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग की अगर हम बात करें तो मैंने अपने आप को मिरर में फॉर्मल्स पहनते हुए अपने आप को इमेजिन किया कि मैं कैसे उस कंपनी में बन के जाऊँगा, क्या कपड़े पहनूँगा, लाइफ कैसी होगी, ये सब चीज़ें इमेजिन करना और वो चीज़ की एक्साइटमेंट आना बहुत बड़ी बात होती है। लाइक जब आप एक्चुअल में फील करोगे कि आपकी लाइफ कितनी अच्छी होने वाली है, आपके गोल को कंप्लीट करके, अपनी ड्रीम को कंप्लीट करके, वो चीज़ बहुत मैटर करती है। जैसे आपने इमेजिन कर लिया, सो इट्स नॉट वन टाइम थिंग, आप इमेजिन करो। मैं कॉलेज जाने से पहले अपने आप को वो स्टेट में इमेजिन करता था, कॉलेज से आने के बाद अपने आप को वो स्टेट में इमेजिन करता था, और वो चीज़ मुझे बहुत खुशी देती थी कि अपने आप को देख के कि मैं इस कंपनी में सिलेक्ट हो गया हूँ और मेरी लाइफ इतनी अच्छी है, मैं एक बड़े शहर में रह रहा हूँ और एक अच्छा इन्वायरमेंट में रह रहा हूँ, मेरे काफ़ी अच्छे कलीग्स हैं। ये सब चीज़ें मैं इमेजिन करता था। विदिन 5 डेज़, 5 दिन के अंदर अंदर जब वो कंपनी आई, ये थे मेरे 2 स्टेप्स जो मैंने फॉलो किए। जब तक मैं इतना अवेयर भी नहीं था कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन मेरे लिए इतना जल्दी काम करेगा। 5 दिन के अंदर अंदर जब वो कंपनी आई तो उस कंपनी का जब एग्ज़ाम हुआ तो मेरा वो एग्ज़ाम क्लियर। तीसरा स्टेप होता है जब आपको वो साइंस रीड करने आने चाहिए कि यूनिवर्स आपको साइन दे रहा है, यस ये चीज़ आप ही के लिए बनी है, यस ये चीज़ आप ही के लिए बनी है, ये जॉब आप ही के लिए बनी है, इस जॉब में आपका सिलेक्शन पक्का है, ये घर आपको ही मिलेगा, ये गाड़ी आपको ही मिलेगी। वही चीज़ को मैंने ध्यान में रखते हुए मेरा जब एग्ज़ाम का रिज़ल्ट आया तो मुझे कुछ होप नहीं था, बट मेरे दिमाग में सिर्फ ये चल रहा था कि मुझे ये जॉब मिल गई है, दैट्स इट। मैंने उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए जब मेरा रिज़ल्ट आया तो मैंने देखा आई क्लियर द एग्ज़ाम, आई वॉज़ वेरी हैप्पी, और तब मैंने सोचा कि यूनिवर्स का ये पहला साइन है कि मुझे ये जॉब मिल गई है। सेकेंड राउंड वॉज मेरा ग्रुप डिस्कशन, जहाँ पे 5 लोग खड़े हैं और हम सबको एक ही टॉपिक पे बोल रहे हैं। वो राउंड बहुत ही टफ होता है, जहाँ पे तुम्हें पता नहीं कि तुम ऑड वन आउट कैसे निकल के आओगे, बुरे में या अच्छे में। बट मैंने यूनिवर्स का वो साइन रीड किया, जब मुझे बुलाया गया, मेरा फर्स्ट राउंड और फर्स्ट बैच था, मुझे लगा कि ये भी एक साइन है यूनिवर्स की तरफ से कि तेरा प्रोसेस जल्दी होगा। यस, वो राउंड भी मैंने क्रैक किया। और जब फाइनल राउंड आया, पर्सनल इंटरव्यू राउंड, जब एक मेरा 1-on-1 फेस टू फेस इंटरव्यू था, टेक्निकल राउंड, तो जिस रूम में मुझे भेजा जाना था मैं उस रूम में नहीं गया, एक कोऑर्डिनेटर ने मुझे दूसरे रूम में दूसरे इंटरव्यू के साथ भेजा। ये भी मैंने एक साइन की तरह रीड किया कि यूनिवर्स मुझे ये बोल रहा है कि यू आर सपोज टू गिव इंटरव्यू विद दिस पर्सन, कि मुझे इसी इंसान के साथ इंटरव्यू देना है, इसी इंसान के सामने इंटरव्यू देना है और तभी तेरा क्लियर होगा। दैट इज़ वाई उस कोऑर्डिनेटर को वही हुआ कि सर्कमस्टांसेस चेंज हुए और मैं उसी तरफ गया जहाँ पे मेरा सिलेक्शन होना था। यस,
मैंने इंटरव्यू दिया और उस इंटरव्यू को, वो इंटरव्यू टोटली मेरे अकॉर्डिंग चला, ना कि इंटरव्यू लेने वाले के अकॉर्डिंग। बिकॉज मैंने उसको दिखाया कि मैं कितना ऑप्टिमिस्टिक इंसान हूँ जो कि उसकी कंपनी को हेल्प कर सकता है आगे बढ़ने में, उस कंपनी की ग्रोथ में। यस, तो मैंने जैसे ही वो इंटरव्यू दे के आया, मैंने ऑलमोस्ट 10 से 12 घंटे, हमारे पूरे बैच ने 10 से 12 घंटे तक उस राउंड के रिज़ल्ट का वेट किया। और जब उस राउंड के रिज़ल्ट का वेट आया तो उन्होंने अल्फ़ाबेटिकली स्टूडेंट्स के नाम बताए जिन्होंने वो इंटरव्यू क्रैक कर दिया और जिनको ऑफ़र मिलने वाला है। तो जब मेरा नाम आया तो आई वॉज़ वेरी हैप्पी और मैंने जंप किया अपने कॉलेज के पूरे क्राउड के अंदर से, मैंने जंप किया दैट आई गॉट दिस जॉब। आई वॉज़ वेरी हैप्पी। और वो सब चीज़ें जिस लाइनअप में हुई वो बहुत ही अमेजिंग एक्सपीरियंस था, बहुत ही ज़्यादा। और मतलब आई वुड से कि अगर आपको कोई चीज़ सच में चाहिए तो आप उसके लिए कुछ भी करने को तैयार हो जाओगे और उस चीज़ को लेके ही हर वक्त उसी चीज़ को लेके सोचोगे। मेरा भी वही फंडा था। मैंने स्टार्टिंग में उस चीज़ को क्या किया, आई वॉज़ वेरी डिप्रेस्ड जब पहली कंपनी नहीं है, बट जब मुझे पता लगा कि मैं ये चीज़ हासिल कर सकता हूँ, इट्स नॉट अ बिग डील, तब मैंने वो सारे स्टेप्स को फॉलो किया और मुझे वो जॉब मिल गई। मेरा ऑफ़र लेटर आया एंड येस, आई अकम्प्लिश्ड व्हाट आई वांटेड इन लाइफ। वो मेरा पहला जॉब था एंड आज मुझे 5 साल हो गए हैं मुंबई में। मैंने 3 कंपनी स्विच कर ली है एंड स्टिल अ लॉन्ग वे टू गो। एंड येस, ग्रोथ इज़ देयर, वर्टिकली हॉरिजॉन्टली ग्रोथ हो रहा है। तो दिस इज़ ऑल बिकॉज ऑफ लॉ ऑफ अट्रैक्शन। कैसे हम लॉ को अपनी लाइफ में लेके आ रहे हैं, कैसे हम लॉ को अपनी लाइफ के हर एक सेकंड पे अप्लाई कर रहे हैं। सो ये चीज़ अगर आप एक बार फॉलो करोगे, पूरा कॉन्फिडेंस आएगा आपको कि आगे इस चीज़ को कैसे करना है। और फिर छोटी छोटी चीज़ों पे से लेके बड़ी चीज़ों तक यू विल डेफिनेटली गेट इट इन लाइफ। चाहे वो पार्टनर हो, जॉब हो, आपका घर हो, गाड़ी हो, कुछ भी हो आपकी लाइफ में, कुछ भी आप वो सब कुछ पा सकते हैं द सीक्रेट लॉ ऑफ अट्रैक्शन की हेल्प से, जो आप चाहते हैं। अगर आपको मेरी ये स्टोरी अच्छी लगी, मेरी सक्सेस स्टोरी अच्छी लगी, बिकॉज ये स्टोरी का एक पार्ट था। अगर मैं आपको अपने एक्सपीरियंसेस ऐसे ही शेयर करता रहूँगा इन वीडियोस में, इन वीडियोस को लाइक करो और शेयर करो उन लोगों के साथ जो अभी भी स्टक हैं कहीं ना कहीं पे और जो चाहते हैं कि उनको जॉब मिले, अच्छा करियर ग्रोथ हो। सो इस वीडियो को शेयर करो। थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सब लोग सही हैं और अपने घर पे सेफ हैं। बहुत से लोगों का कमेंट्स आ रहे थे और मुझे मेल पे भी आया, मुझे इंस्टाग्राम पे भी उन्होंने पूछा कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन पे वो काम कर रहे हैं लेकिन रिजल्ट नहीं आ रहा है, रिजल्ट नहीं आ रहा है, रिजल्ट नहीं आ रहा है, रिजल्ट नहीं आ रहा है। सिर्फ इसी चीज़ को लेके मैं बहुत से क्वेश्चन सुनता हूँ कि ऐसा क्यों हो रहा है। और इस चीज़ की वजह से लोगों का विश्वास उठ जाता है लॉ ऑफ अट्रैक्शन से, कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन अगर हम अप्लाई कर रहे हैं तो उसका रिजल्ट क्यों नहीं आ रहा है। तो मैं आपको एक बात बता दूं, कभी भी कोई भी चीज़ हम जब चाहेंगे उस वक्त पे नहीं हो सकती है। ऐसा आप मान के चलिए कि हम जब चाहेंगे कि वो चीज़ तभी हो जब आप उस चीज़ को लेके डिजर्विंग होगे, और जब यूनिवर्स को लगेगा कि हाँ, इस चीज़ को, इस इंसान को इस वक्त पे दिया जाए, तब आप वो चीज़ डेफिनेटली आपको मिल जाएगी। लेकिन उसके लिए एक चीज़ जानना बहुत ज़रूरी है कि आप उस चीज़ के लिए क्या कर सकते हैं। सिर्फ ये एक चीज़ पे अगर आप ध्यान देंगे तो आपकी विशेज़ बहुत जल्दी पूरी होंगी और ज़रूर पूरी होंगी। ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन को समझने वाला हर इंसान के लिए ये चीज़ बहुत ज़रूरी है। तो कैसे होगा? एक वर्ड है कंसिस्टेंसी। जी हाँ, कंसिस्टेंसी अगर है आपके और आपके काम करने के तरीके में, तो आपकी हर विश जरूर पूरी होगी। मैं एक एग्जांपल देता हूँ आप लोगों को। मान लीजिए कि आपका कोई भी काम 50 दिन में कंप्लीट हो रहा है, उसको 50 दिन लगेंगे ही लगेंगे। अगर आप क्या करते हो, 49 डेज तक उस काम को कर रहे हो और 50वें दिन पे नहीं कर रहे हो, वो आपका काम नहीं होगा। इससे हमें पता लगता है कि अगर हम कंसिस्टेंट होते 50 दिन तक, तब वो विश हमारी ज़रूर पूरी होती। हम यूजुअली तभी आके उस विश को, लॉ ऑफ अट्रैक्शन को लगाना छोड़ देते हैं उस विश के लिए, जब हमें लगता है कि रिजल्ट नहीं आ रहा है। लेकिन रिजल्ट बहुत ही नज़दीक होता है उस चीज़ के, और वो विश बहुत ही जल्दी पूरी होने वाली होती है। इतनी देर में हमारी टेंडेंसी है, ह्यूमन टेंडेंसी है कि हम गिव अप कर देते हैं उस चीज़ को लेके। हमें करना यही होगा कि हमें कंसिस्टेंट रहना होगा अपने एफर्ट्स में, अपने एक्शंस में और लॉ ऑफ अट्रैक्शन को लगाने में, उन टेक्निक्स को फॉलो करने में। आपको ज़रूरी नहीं है कि आपको हर टेक्निक फॉलो करनी है लॉ ऑफ अट्रैक्शन की, आप सिर्फ एक टेक्निक फॉलो कर सकते हैं। लेकिन उस टेक्निक से आपको कंसिस्टेंट रहना है। आपको हमेशा
एक पॉजिटिव माइंडसेट से ही ये काम करना है, अपनी विश की तरफ काम करना है, अपनी विश को अट्रैक्ट करना है और लॉ ऑफ अट्रैक्शन की वो टेक्निक यूज़ करनी है। अगर आप अपनी विश को लेके, अपने एफर्ट्स को लेके और अपने एक्शंस को लेके कंसिस्टेंट है तो वो आपकी विश ज़रूर पूरी होगी। और इस चीज़ का मैं प्रॉमिस कर सकता हूँ आप लोगों से, मेरा पर्सनल प्रॉमिस है इस चीज़ को लेके, बिकॉज आई हैव ऑब्जर्व्ड, बिकॉज मैंने खुद ये चीज़ को अपनी लाइफ में डाला है और खुद इस चीज़ से मैंने बहुत एफर्ट लगाया, बहुत एक्शंस किए, तब भी मेरी हर विश कंप्लीट होती है। दैट्स हाउ आई कंप्लीट एवरी विश ऑफ माइंड। जो भी मैं मांगता हूँ, जो भी मेरी लाइफ में चेंजेस आते हैं अच्छे, और जो भी मैंने विश मांगी है, अगर मैं कंसिस्टेंट हूँ, अगर आप कंसिस्टेंट हैं तो वो ज़रूर पूरी होगी वो विश। कंसिस्टेंसी बहुत ज़रूरी है। आपको एक और एग्जांपल देता हूँ। अगर हम क्रिकेट मैच की बात करें, एक टीम ने अगर 200 रन स्कोर किया है और दूसरी टीम अगर 199 पे ऑल आउट हो जाती है तो उसको जीता हुआ नहीं माना जाएगा, उसको हारा ही माना जाएगा। जी हाँ, तो वैसे ही आपको भी अपना पूरा स्कोर करना है, अपनी विश को लेके पूरा एफर्ट लगाना है और एक्शंस यूज़ करने हैं और लॉ ऑफ अट्रैक्शन को अप्लाई करना है। तो कंसिस्टेंसी बहुत ज़रूरी है और ये लाइफ का एक पार्ट में कंसिस्टेंसी होना बहुत ज़रूरी है, किसी भी तरह के एक पार्ट में। इट्स नॉट ओनली अबाउट द विश यू आर आस्किंग, इट्स अबाउट द एफर्ट यू आर मेकिंग। आप सुबह उठ रहे हैं, अगर आपको जल्दी उठने की आदत नहीं है तो आप 2 दिन उठिए, 3 दिन उठिए, 4 दिन, 21 दिन में कोई भी चीज़ आपकी हैबिट बनती है और 90 दिन में वही चीज़ आपका लाइफस्टाइल बन जाती है। तो अगर आप कंसिस्टेंट हैं अपनी चीज़ों को, अपने थॉट प्रोसेस को लेके, अपनी विशेस को लेके, लॉ ऑफ अट्रैक्शन को लेके, तो आपकी वो हर विश पूरी होगी जो आप चाहते हैं और आप अपनी लाइफ में एक सक्सेसफुल पर्सन बन सकते हैं। थैंक यू सो मच गाइज। अगर आप कंसिस्टेंसी में अभी भी अगर आपको कुछ प्रॉब्लम फेस करते हैं कंसिस्टेंट ना होने में और आपको लगता है कि नहीं हो पा रहा है, रिजल्ट नहीं आ रहा है, एंड यू गेट फेड अप ऑफ दिस थिंग, तो आपको उस थॉट को वहीं पे रोकना है और आपको फिर से वही काम करना है। आपको लॉ ऑफ अट्रैक्शन लगाते जाना है और आपकी विश जरूर पूरी होगी। थैंक यू सो मच गाइज मेरी वीडियो को देखने के लिए। आप मेरी लॉ ऑफ अट्रैक्शन मैनिफेस्टेशन की टेक्निक्स की वीडियोस को देख सकते हैं और उनमें से कोई भी एक टेक्निक फॉलो कर सकते हैं। दोज विल बी हेल्पफुल एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल, शेयर दिस वीडियो। थैंक यू सो मच। एक क्वेश्चन जिसने इतने ड्रीम्स को किल किया है जो कि रिजेक्शन और फेलियर ने भी नहीं किया। सो हाय एवरीवन, दिस इज़ राहुल मित्तल एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए सो दैट कोई भी नई वीडियो आएगी तो आपको नोटिफिकेशन आएगा। सो अब आप सब लोग ये सोच रहे होंगे कि ऐसा कौन सा क्वेश्चन है जिसने इतने सारे ड्रीम्स को किल किया है जो रिजेक्शन और फेलियर और लोगों ने भी नहीं किया। Yes, so the question is, लोग क्या कहेंगे? Yes, so how many times ऐसा हुआ है कि आपने कोई चीज़ करने की कोशिश करी हो और आपने वो चीज़ नहीं करी हो ये सोच के कि लोग क्या सोचेंगे? How many times you have not done something out of fear ये सोच के कि लोगों का ओपिनियन क्या होगा, लोग क्रिटिसाइज करेंगे इस चीज़ को। बहुत बार ऐसा होता है, हम सोच लेते हैं कि लोग क्या सोचेंगे अगर हमने ये किया, अगर हमने वो किया। हाउ मेनी टाइम्स यू हैव चेंज्ड योर डिसीजन बिकॉज ऑफ पीपल्स पर्सपेक्टिव? हाउ मेनी टाइम यू हैव नॉट बिलीव्ड इन योरसेल्फ आफ्टर लुकिंग आउट फॉर पीपल्स पर्सपेक्टिव और देयर परसेप्शन इन योर लाइफ? यस, आई विल टेल यू ए स्टोरी। मैं एक बहुत छोटी सी एक स्टोरी बताना चाहता हूँ आपको। एक बार एक फादर और एक सन मार्केट में जा रहे थे विद देयर हॉर्स एंड दे वर वॉकिंग। वो जब लोग चल रहे थे फादर और सन, तो एक इंसान ने बोला कि आप लोग कितने बेवकूफ़ हैं कि आपके पास घोड़ा होते हुए भी आप पैदल चल रहे हैं। तो उनको ये बात लगी सही, तो उन्होंने सोचा कि क्यों ना इस घोड़े का यूज़ किया जाए। तो फादर उस घोड़े पर बैठ गया। अगले मार्केट में जब वो लोग पहुँचे तो वहाँ पे एक इंसान ने उनको बोला, उस फादर को, कि हाउ इनकंसिडरेट, हाउ इनसेंसिटिव यू आर, कि आपका बेटा पैदल चल रहा है, और हाउ लेजी यू आर कि आप घोड़े पे बैठे हुए हैं। उस फादर को ये चीज़ भी महसूस हुई और अगले मार्केट में जब वो पहुंचे तो अब बेटा घोड़े के ऊपर बैठा हुआ था और फादर वॉक कर रहा था। तो वहाँ पे जाके लोगों ने इस बेटे को बोला कि हाउ इनकंसिडरेट एंड इनसेंसिटिव यू आर एंड हाउ लेजी यू आर एट दिस यंग एज, कि तुम्हारे फादर वॉक कर रहे हैं और तुम इस घोड़े पे बैठे हो। उन दोनों ने सोचा कि क्यों ना दोनों के दोनों लोग घोड़े पे बैठे जब वो अगले मार्केट में जाएं। तो जब वो अगले मार्केट पे पहुंचे तो वहाँ पे भी लोगों का ये ओपिनियन था कि आप दोनों कितने ज़्यादा निर्दयी हैं कि आप इस घोड़े पे बैठे हुए हैं, आप दोनों चल नहीं सकते हैं, आप दोनों कितना लीजी हैं। दिस इज़ अ स्टोरी जो कि बहुत इम्पैक्टफुल है। लोगों को हर बार आपके लिए कुछ ना कुछ कहने को होगा। पीपल विल ऑलवेज हैव समथिंग टू से अबाउट यू।
बट इट शुड नॉट मैटर टू यू एट ऑल। और ये चीज़ आपके लाइफ में इम्पैक्ट नहीं करनी चाहिए, बिकॉज इफ यू विल डू वट यू लव देन ओनली यू विल सक्सीड इन योर लाइफ। दैट्स हाउ यू विल सक्सीड इन योर लाइफ। यू हैव टू ट्रस्ट ऑन योर इंस्टिंक्ट्स, यू हैव टू ट्रस्ट ऑन योर सेल्फ कि आपको आगे कैसे बढ़ना है, क्या स्टेप आपके लिए अच्छा और क्या बुरा है। लोगों का ओपिनियन अगर आपने सोचा, इसकी वजह से आप अपने कोई एक ऐसा स्टेप नहीं लेंगे जो आपको अपने सपने की तरफ लेके जा रहा है। और सबसे अजीब बात तो ये है कि हम गिव अप कर देते हैं अपने सपनों पे कि लोग क्या सोचेंगे और लोगों के ओपिनियन को लेके। तो गाइज प्लीज़ डोंट गिव अप ऑन योर ड्रीम्स बाय अदर्स ओपिनियन। डू वर्क हार्ड ऑन योर सेल्फ, इन्वेस्ट इन योर सेल्फ एंड डू व्हाट मैटर्स टू यू। वो सब करिए जो आपको मैटर करेगा, आपकी लाइफ को मैटर करेगा, आपके सपनों को पूरा करने में आपकी हेल्प करेगा। एंड येस रिमेंबर, किसी का एप्रिसिएशन अपने दिमाग पे मत हावी होने दीजिएगा और किसी का क्रिटिसिज्म अपने दिल पे मत लीजिएगा। थैंक यू सो मच गाइस। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसको शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ जो अपने सपनों को पूरा करने में आज भी डर रहे हैं। थैंक यू सो मच। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल थिंक विद राहुल। एक बार फिर से आप सबका स्वागत है मेरे चैनल में। और आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही डेली यूजेज वाले टॉपिक की, जो बहुत से लोगों ने सुना है लेकिन उनको पता नहीं है कि उस बात को लेके करना कैसे है और वो क्या होता है और क्यों करना चाहिए। जी हाँ, आज हम बात करने वाले हैं अफर्मेशंस की। अफर्मेशंस आपने बहुत वीडियोस में देखा होगा, बहुत यूट्यूबर्स ने बोला होगा इसके बारे में और बहुत से ब्लॉग्स पढ़े होंगे आपने कि अफर्मेशंस अगर हम अपनी लाइफ में यूज़ करते हैं ऑन डेली बेसिस तो हम विशेष को पूरा कर सकते हैं। तो आज हम बात करेंगे अफर्मेशंस क्या है, क्यों इसे यूज़ करना चाहिए और कैसे करना चाहिए। ये तीन चीज़ों को हम कवर अप करेंगे। तो आइए चलिए स्टार्ट करते हैं। जी हाँ, अफर्मेशंस क्या है। तो सबसे पहली बात मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देके बताऊंगा। मैं कभी ये नहीं सोचना चाहूँगा कि मेरी ज़िंदगी कैसे चल रही है। हमारी लाइफ को जब हम ऐसे सोचते हैं कि हमारी ज़िंदगी कैसे चल रही है, इसके बजाय अगर हम ये सोचें कि हमारी ज़िंदगी कैसे चलनी चाहिए, उसी पूरे सिनेरियो को, उसी पूरे प्रोसेस को हम अफर्मेशन का रूप देते हैं कि वो अफर्मेशंस क्या होंगी, क्या चीज़ हमें सोचनी है, क्या चीज़ हमें करना है कि जो चीज़ हम ये बोलने के बजाय कि हमारी ज़िंदगी ऐसे चल रही है, ये बोले कि हमारी ज़िंदगी ऐसे चलनी चाहिए। आवर लाइफ इज रनिंग लाइक दिस। ऐसा नहीं बोलना है, हमें बोलना है आवर लाइफ शुड रन लाइक दिस, जैसा हम चाहते हैं वैसा। जी हाँ, तो वही हम बात करेंगे कि अफर्मेशन ऐसी चीज़ है जब हम अपने सराउंडिंग में ऐसी थॉट प्रोसेस डालते हैं जिस थॉट प्रोसेस से हमारी लाइफ उस अकॉर्डिंग, उस थॉट प्रोसेस के अकॉर्डिंग चलती है। हमारे थॉट्स रिस्पॉन्सिबल हैं हमारी लाइफ की। आज हम जो भी सर्कमस्टांसेस में हैं, जो भी कंडीशन में हैं, वो बिकॉज ऑफ हमारे थॉट्स हैं। अगर हम अच्छे थॉट्स लेके चलेंगे तो हमारी लाइफ भी अच्छी चलेगी। अगर हम नेगेटिव थॉट्स लेके चलेंगे तो हमारी लाइफ में भी नेगेटिविटी बहुत रहेगी। ये बहुत ही सिंपल सी बात है और बहुत ज़रूरी बात है। तो अभी हमने बात करी अफर्मेशन है क्या। अफर्मेशन अगर हम बोले तो एक तरीका है अपनी लाइफ को चलाने का पॉजिटिव वे में और अपने तरीके से। जी, अब हम बात कर रहे हैं कि अफर्मेशन ज़रूरी क्यों है। देखिए, हमारा एक सबकॉन्शियस माइंड होता है। उस सबकॉन्शियस माइंड को हमें एक्टिवेट करना होता है, हमें बताना होता है कि हमें लाइफ से ये चाहिए। बिकॉज जब सबकॉन्शियस माइंड को हम बता देते हैं तो हमारा सबकॉन्शियस माइंड हमारे थॉट्स को एक्शन में कन्वर्ट करता है और हमारी सराउंडिंग उसी तरह से बनती है। जब हम अपने सबकॉन्शियस माइंड को बताएंगे कि हमें ये चीज़ चाहिए या फिर हमारी लाइफ इस तरह से होनी चाहिए, तो हमारा सबकॉन्शियस माइंड उस चीज़ को फीड इन करेगा। वही वाइब्स हम इन्वायरमेंट में छोड़ेंगे और उस वाइब्स की वजह से हमारे जो सर्कमस्टांसेस है, हमारी लाइफ के पार्ट है, जो लोग और जो भी थॉट्स हैं, वो एक्शन में आएंगे और हमारी लाइफ उसी तरह एक्ट करेगी। जी हाँ, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोलता हूँ कि मुझे एक मिलियनेयर बनना है। जी हाँ, ये बहुत ही सिंपल सा अफर्मेशन है लेकिन बहुत बड़ी बात है। अगर मैं बोलूँ कि मुझे मिलियनेयर बनना है तो हमारी अफर्मेशन उसके लिए क्या होगा कि हमें कैसे सोचना होगा, कैसे हमारे सबकॉन्शियस माइंड को बताना होगा। तो इस पार्ट को हम कवर करते हैं कि अफर्मेशन को यूज कैसे करना है, हाउ वी विल यूज अफर्मेशंस। तो अभी हमने बात करी अफर्मेशंस क्या है। सेकंड हमने बात करी कि अफर्मेशंस को क्यों जरूरी है, अफर्मेशंस क्यों जरूरी है। थर्ड थिंग में हम बात करेंगे अफर्मेशंस कैसे करना है। जी हाँ,
फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोलता हूँ कि मुझे मिलियनर बनना है, बहुत ही सिंपल सी चीज़ है। आज मैं ये बोल रहा हूँ, अगर आज मैं मिलियनर नहीं हूँ तो मैं ये बोल रहा हूँ कि मेरी लाइफ में मैं मिलियनर नहीं हूँ या मुझे मिलियनर बनना है। ये हुआ जब हम नेगेटिव थॉट्स को हम बोल रहे हैं। लेकिन जब हम पॉजिटिव वे में इस अफर्मेशन को लगाना चाहेंगे तो उसका ये तरीका होगा, मैं ऑलरेडी एक मिलियनर हूँ, थैंक यू गॉड फॉर मेकिंग मी अ मिलियनर। जी हाँ, आपको वैसे एक्ट करना है कि वो चीज़ आपके पास ऑलरेडी है। आपको बिलीव करना है कि आपके पास वो चीज़ ऑलरेडी आ गई है। थैंक यू गॉड फॉर दिस अमेजिंग लाइफ, थैंक यू गॉड फॉर द स्लीप पार्ट, थैंक यू गॉड कि मुझे आपने एक हेल्दी बॉडी दी। आपको ग्रेटफुल होना है हर पार्ट में और आपको बोलना है आई एम लिविंग अ वेरी गुड लाइफ। चाहे आपकी जिंदगी अच्छी नहीं है, लेकिन जब आप इस चीज को डेली बेसिस पे रिपीट करोगे, बोलोगे, तो आपकी लाइफ में बहुत अच्छा चेंज आएगा, आपके थॉट्स प्रोसेस में बहुत अच्छा चेंज आएगा। वही चीज आपके एक्शंस में कन्वर्ट होगी और वही आपकी लाइफ को पॉजिटिव वे में बनाएगी। तो हाउ वाला पार्ट भी हमने अभी कवर किया कि हमें अफर्मेशंस को प्रेजेंट में जीना है। जो चीज़ हम फ्यूचर में चाहते हैं वो चीज़ हमें प्रेजेंट में बोलनी है, तभी हमारी अफर्मेशंस काम करेंगी और हमारी लाइफ में चेंजेस आएंगे, अच्छे चेंजेस। इन अफर्मेशंस को, कुछ अफर्मेशंस के लिए मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगा और कुछ मेरी वीडियोस ऑलरेडी मेरे चैनल पे पड़े हुए हैं अफर्मेशंस को लेके, वो आप वीडियोस जरूर देखना और फॉलो करना अगर आपसे वो वीडियो रिलेटेड है। और मेरे बाकी वीडियोस को देखने के लिए आपका थैंक यू सो मच। जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो प्लीज सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको नोटिफिकेशन मिले जब भी मैं वीडियो अपलोड करूंगा। थैंक यू सो मच। आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है थिंक विद राहुल। आप मुझे ईमेल कर सकते हैं thinkwidrahul@gmail.com। थैंक यू गाइज, बाय बाय।